माँ सुर भारती को नमस्कार करके मैं केपी क्लासेस से आज आपका इस संस्कृत व्याकरण की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम लोग जो है संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय वर्ण विचार पर जो है आज हम लोग इस विषय पर जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेटा वर्ण विचार, जहाँ तक हम लोग वर्ण विचार पर बात करेंगे तो वर्ण विचार होता क्या है। जो वर्ण होते हैं, हम लोगों ने वर्णों के बारे में जाना होगा। आज तक हम लोगों ने जैसे ककहरा, अ आ इ ई, हिंदी में हम लोगों ने हिंदी के व्याकरण में इन सब चीज़ों से शुरुआत की है। तो वो क्या कहलाते थे? वो हिंदी वर्णमाला के वर्ण थे, यानी कि अक्षर थे। अक्षर उसे कहते हैं बेटा जो कभी भी समाप्त ना हो। तो उसी तरह संस्कृत वर्णमाला का भी एक मतलब संस्कृत वर्णमाला भी है जिसमें जो है संस्कृत के वर्णों पर विचार किया जाता है। तो जिसे हम जो है संस्कृत में माहेश्वर सूत्र के नाम से जो है इसकी वर्णमाला को जानते हैं। तो आज इस पर थोड़ा हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे बेटा। तो आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे तो देखेंगे वर्ण विचार में जो है शुरू में ही लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, कोई भी भाषा हो, उसकी जो उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण कहलाती है। यहाँ पे संस्कृत की बात की जा रही है, इसलिए हम संस्कृत भाषा की बात समझेंगे। ठीक है, कि संस्कृत भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो संस्कृत भाषा का वर्ण कहलाएगी। ठीक, इसी तरह हमें सभी भाषाओं के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो जब अब हम बात करें, आगे कहा गया, जब संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत में कहा गया कि पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। जो संस्कृत की वर्णमाला है बेटा, जो संस्कृत भाषा की वर्णमाला है, उसको पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्रों में प्रस्तुत किया है। 14 महेश्वर सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो 14 सूत्र थे जो संस्कृत की वर्णमाला कहलाती है, इसको जो है पाणिनि जी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या से जो है प्राप्त किया था, ऐसा कहा जाता है। और उनकी मतलब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस डमरू को 14 बार बजाया था। जो भगवान शिव त्रिशूल के साथ डमरू भी लिए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है कई जगहों पर जो है दिखाते हैं कि भगवान शिव के साथ हमेशा उनका एक जो है त्रिशूल रहता है और उसमें डमरू हुआ करता है। तो उस डमरू को भगवान शिव ने 14 बार बजाया था और उसी डमरू से 14 ध्वनियाँ जो है निष्पादित हुई थी, अर्थात निकली थी। जो यही 14 ध्वनियाँ क्या कहलाई बेटा? महेश्वर सूत्र कहलाई। ठीक है, तो इसके संबंध में एक श्लोक भी जो है लिखा गया है। देखिए नीचे भी लिखा भी गया है ये श्लोक, आप लोग इस श्लोक को ध्यान से देख लेंगे। इस श्लोक में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग इसको अच्छे से जब श्लोक का वाचन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है देखिए ये श्लोक आप लोग यहाँ से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो श्लोक है, ठीक, ये श्लोक आप देख लिए होंगे, हमने इसीलिए हाईलाइट कर दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये श्लोक लिखा हुआ है बेटा, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। फिर से इस श्लोक का वाचन करेंगे। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए बेटा, यहाँ पे अर्थ नहीं दिया हुआ है इस श्लोक का। इस श्लोक का अर्थ यह है बेटा
कि नृत्यावसानी, नृत्यावसानी मैंने जब नृत्य कर रहे थे भगवान शिव क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। जब उनके जो है तपस्या से प्रसन्न हो गए पाणिनि जी के, तो भगवान शिव क्या करने लगे, नाचने लगे। नृत्यावसानी, तो नाचने के समय नटराज राजो, नटराज रूप में, किस रूप में, नटराज रूप में, ननाद ढक्काम, अपने डमरू को क्या किया, ढक्काम माने ननाद किया, उससे ध्वनि की। कितनी बार, नव पंचवारम, 9 बार और 5 बार। 9 पंचवारम माने 9 बार और 5 बार, यानी कि 14 बार। 9 + 5 मतलब 9 + 5 बराबर 14, 9 5 14, ठीक है। उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धा ने द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। उससे क्या उद्धर तु कामः, उद्धर तु कामः माने क्या निष्पादित हुआ, इसी से 14 महेश्वर सूत्र का क्या हुआ, निष्पादन हुआ। 14 महेश्वर सूत्र निकले, जिसे शिव सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। ये 14 सूत्र कौन कौन से बेटा थे, तो इन पर आप लोग ध्यान से देखिए, नीचे सब लिखा हुआ है। ये सूत्र इस प्रकार हैं। पहला सूत्र था आ ई ऊड़, री री क, ए ओंग, ऐ औच, ह य व र ट, लड़ इय मंगड़नम, झ भ ई, घ ढ धस, जब गड दस, खफ छठथ चटतव। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कपय सस सर हल। यहाँ नीचे आप लोग देखेंगे तो ये बाकी के 2 सूत्र यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ से, ठीक, यहाँ आप लोग ध्यान दे लेंगे, ये ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कपय सस सर हल, ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रैकेट में भी कुछ चीज़ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं कोई भी चीज़ें, जैसे ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ये यहाँ देखिए, पहले से देखिए, ये ये देखिए ब्रैकेट में सब, ये जहाँ जहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये मूल स्वर है, ये मूल वर्ण है, यही मूल वर्ण महेश्वर सूत्र से निकले थे, ठीक है। और जो ये लास्ट वर्ण में जो हलंत्य लगा हुआ है बेटा, आप लोग ध्यान से देखिए कि जो है हलंत लगा हुआ है, ये देखिए पहले में यहाँ लास्ट में देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, यहाँ हलंत लगा हुआ है, यहाँ हलंत लगा हुआ है। सभी महेश्वर सूत्रों के लास्ट वर्ण में क्या लगा हुआ है, हलंत, ये जो लगा हुआ है। तो ये हलंत्य वर्ण जो है, इसको जो है जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसकी गिनती हम लोग प्रत्याहार में नहीं करते हैं, ठीक है। ये उच्चारण के लिए जो है ऐसा जो है लिख दिया जाता है, महेश्वर सूत्र जहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये 14 महेश्वर सूत्र वर्ण विचार चर्चा के अंतर्गत हम लोगों ने आज इसका अध्ययन किया। आप लोग इसको और अच्छे से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है बेटा, ओके।